नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए गुरु मार्गी के इस वीडियो में। भाग्योदय और धन लाभ का समय। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में भाग्य, धन, संतान, ज्ञान, धर्म, विवाह और जीव कारक देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और 2 जून तक मिथुन राशि में ही मार्गी अवस्था में रहेंगे और उसके बाद 2 जून को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। आपकी गोचर कुंडली में कुंभ राशि में राहु का गोचर है और 1 जून तक गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और मार्गी गुरु अपने कारक तत्वों से संबंधित फल तो आपको प्रदान करेंगे ही, राहु के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा भी करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों को गुरु के मार्गी होने से किस तरह का लाभ मिलेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर इस समय गुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मैंने यहाँ जे लिख दिया है, जे मतलब जुपिटर, और इस समय वक्री हैं। 11 मार्च को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे। गुरु आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर के और पंचम के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। साथ ही साथ गुरु की 7वीं दृष्टि धन भाव पर और 9वीं दृष्टि जो है वो चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथे भाव में राहु का गोचर है और राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब यहाँ 2 चीज़ मैं आपको पहले ही समझा दूं कि गुरु का संबंध जब भी 8वें भाव से बनता है तो गुरु आपकी रक्षा करते हैं। यानी आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। गुरु आपकी रक्षा करते रहेंगे हमेशा, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और भगवान विष्णु की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहेगी। तो आप पर परेशानियां भले ही आएं, लेकिन वो परेशानियां आपको नुकसान नहीं दे पाएंगी। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और मार्गी अवस्था में अभी 2 जून तक तो अष्टम में रहेंगे, 2 जून को नवम में आ जाएंगे और यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो आपके लिए प्रबल भाग्योदय के कारक भी बनेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, यानी आपकी भाग्योन्नति होगी। अब देखिए, वक्री अवस्था में क्या होता है, किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। तो वक्री अवस्था में गुरु को जो फल देना चाहिए था, उन फलों को प्रदान करने की जो गति है उसमें कमी आई होगी, लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे तो सामान्य गति से अपना फल देना शुरू करेंगे। अब देखिए, कुंडली में जो दूसरा भाव है, छठा भाव है और 10वां भाव है, इसे कहते हैं धन त्रिकोण। गुरु धन के कारक हैं और गुरु की दृष्टि धन त्रिकोण पर पड़ रही है। साथ ही साथ छठे के भाव के स्वामी स्वयं आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और दशम के स्वामी सूर्य हैं, जो कि आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो धन त्रिकोण के जो स्वामी बनते हैं, यानी गुरु, मंगल और सूर्य, ये तीनों ही आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। यानी इस गोचर काल में आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान आपको मिलने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात,
दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का होता है, और अगर आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा है या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर आपके जीवन में चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, चूँकि 12वें भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, तो ये समय वो समय है जबकि आपको प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलने का योग बन रहा है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, और 12वां भाव क्या है? ये धर्म, अध्यात्म और मोक्ष को दर्शाता है। कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां ये भाव जो हैं ये मोक्ष त्रिकोण कहे जाते हैं, और इनका संबंध गुरु से बन रहा है। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि है, 8वें भाव में गुरु का गोचर है, और 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि। तो मोक्ष त्रिकोण से गुरु का संबंध बन रहा है। यानी अगर आप 8वें भाव की चीज़ों का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप चौथे, दूसरे और 12वें भाव की चीज़ों का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको मोक्ष त्रिकोण से जुड़ना पड़ेगा। कैसे जुड़ेंगे मोक्ष त्रिकोण से? मोक्ष त्रिकोण से जुड़ने का सीधा सा अर्थ ये है कि धर्म अध्यात्म में अपनी रुचि को जागृत कीजिए, धार्मिक कार्य कीजिए, धर्म अध्यात्म से जुड़िए, पूजा पाठ, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारी चीज़ें अपने जीवन में उतारिए। गुरु अष्टम में बैठे हैं, आप अकल्ट से जुड़े हैं, ज्योतिष से जुड़े हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये आपके लिए बेहद अनुकूल समय रहने वाला है। गुरु 8वें भाव में बैठ करके 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो लोग विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं या विदेश में रहते हैं, वहाँ पर अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उन समस्याओं से बाहर निकलने का एक अच्छा अवसर आपको मिल रहा है। 12वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि है और 12वें भाव पर राहु की भी दृष्टि है, और दोनों ही ग्रह विस्तार के कारक हैं। तो यहाँ पर विदेश में रह करके आपकी ग्रोथ होने का अच्छा योग बन रहा है। विस्तार अपने कार्य क्षेत्र का, अपने करियर का, अपने बिजनेस का इस समय आप करेंगे। इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हैं। विदेश से जुड़े हुए कार्यों को पूरा करने का अच्छा समय है। दूर यात्राओं पर जाने का भी योग बना हुआ है। हवाई यात्राओं का, विदेश यात्राओं का योग बन रहा है। और चूंकि 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, 8वां भाव भी परिवर्तन का है, दोनों से गुरु का संबंध बन रहा है, तो इस समय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव होने का भी योग बन रहा है। अब गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है वो अपनी ही राशि, अपने ही घर पर पड़ रही है, और जब अपने ही घर पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उस घर से संबंधित यानी धन भाव से संबंधित आपको लाभ मिलेंगे। ध्यान रखें हमेशा कि कोई ग्रह जब अपने ही घर को देखता है तो उस घर को लाभ ही लाभ प्रदान करता है, कभी भी हानि नहीं करता है। तो धन की हानि तो होने नहीं देंगे। पैसों को लेकर के आर्थिक दृष्टिकोण से एक पॉजिटिव समय आपके लिए आने वाला है। धन संबंधी कोई कार्य करना है, पैसे को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो ये समय पॉजिटिव है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य करने का अवसर भी बनता है। आपका कोई ऐसा कार्य है जो वाणी से रिलेटेड है, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा हुआ है। जब वाणी पर गुरु का प्रभाव होता है यानी ज्ञान का प्रभाव होता है, तो हमेशा सफलता मिलती है। जितना अधिक आप सकारात्मक बातें करेंगे, जितना अधिक आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और जहाँ तक नवम दृष्टि की बात है, वो चौथे भाव पर पड़ रही है,
यहाँ राहु महाराज बैठे हुए हैं। राहु महाराज के कारण मन आपका अगर अशांत हो रहा है, मन में चिंताएं बढ़ रही हैं, घर परिवार में कोई कलह का वातावरण बन गया है, तो गुरु की दृष्टि पड़ने से ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी। मन आपका शांत रहेगा। ईश्वर की कृपा से आपको हर चीज़ की प्राप्ति होने जा रही है। एक अधूरापन जो आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं वो समाप्त होगा और इस समय मानसिक शांति मिलेगी। मन का भय, मन का भ्रम, ये सारी चीज़ें जो है समाप्त होंगी। तो करना क्या है आपको, एक तो आप अपने राशि के स्वामी मंगल का उपाय करते रहिए, बजरंगबली की आराधना करते रहिए, और दूसरी बात यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन कीजिएगा। इस गोचर काल में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर एक बार आपको शेयर कर दे रहा हूँ। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9058144128। नमस्कार।